हमारी भी एक बार बात कर लेते हैं सर, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो हमारे लिए कमजोर ही आए हैं। पिछला हफ्ता भी काफी खराब रहा, कच्चा तेल थोड़ा सा यूएस ठीक है, यूएस ठीक है, यूएस ठीक है, ठीक है, मार्केट्स का रिएक्शन है। और यूएस कभी कभार ऐसा होता है दीप के अपने कारणों से ना गिरे, दूसरे कारणों से गिरे। तो ब्रिटेन की बाकी दुनिया की चिंताओं के चक्कर में हम जब बंद हुए थे फ्राइडे को तो एकदम फ्लैट थे अमेरिकी बाजार, 5-25 पॉइंट नीचे थे, कोई खास फर्क नहीं था। उसके सामने 400 पॉइंट नीचे नेस्डेक थोड़ा ज्यादा घटा है। इनफैक्ट मैं तो अब देख रहा हूँ कि अब से लेकर अगले 6 महीनों में नेस्डेक में भी एसआईपी करने का मौका बन रहा है सर। अब टाइम आ रहा है कि धीरे धीरे जहां नेस्डेक वाले फंड्स में एसआईपी करना शुरू करना चाहिए। मान लो 10 से 15% और घट जाए, ऑलमोस्ट 40% तो गिर चुका है। सो एग्जैक्टली कितना घटेंगे मुझे लगता है, या तो आप है ना टाइम के हिसाब से एसआईपी कर लो या 1-1% की एसआईपी कर लो। हर 1-1% पे मेरा और पैसा जाएगा, 15 इंस्टॉलमेंट रख लो, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल है ना। सो आई थिंक नेस्डेक और कुछ हद तक डाउ भी, दोनों में अब धीमे धीमे एसआईपी करने का पॉइंट यही है कि आपको नीचे के लेवल्स और देखने पड़ सकते हैं, इंतजार करना पड़ सकता है। इंतजार करने का आप मन बना के रखेंगे, नीचे के लेवल और देखने का मन बना के रखेंगे तो पैसे जल्दी बन जाएंगे। हाँ, और अगर आप सोचो कि नहीं मैं एक मुश्ती लगाऊंगा और बॉटम पे ही लगाऊंगा, वो बॉटम मिस होने के चांस ज्यादा है, पकड़ने के कम, और लगा लिया तो वो बॉटम नहीं होगा, उसके नीचे ही होगा फिर वो तो होगा। वो आपके लेवल पे बेस्ट यही है। हमारे बाजारों की समझ कम है, बाहर की तो कहां से आएगी। सो बेहतर ये है कि इन्वेस्टिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको देखकर अब आप एसआईपी शुरू कर दें। नेस्डेक वाले डेडिकेटेड फंड जो ईटीएफ्स हैं उनमें एसआईपी कर लें, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। हमने तो विदेश के निवेश में बताया भी था कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऑप्शंस हैं आपके पास। चाहें तो एक बार विदेशी निवेश की पाठशाला जाकर वापस से देख लें, हमारी वेबसाइट पर भी है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको डाउ और नेस्डेक में पैसा लगाना है तो क्या सही तरीके हैं। ईटीएफ करिए, बिल्कुल खाली इंडेक्स फंड्स जो वहां के हैं उसमें पैसा लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब वक्त आ रहा है, देखिए जब सब खराब खबरें एक साथ आएगी तभी भाव अच्छे मिलेंगे। जब ठीक होने लगेगा तो फिर भाव ये नहीं रहेंगे। सो आई थिंक, और बॉटम कहाँ है अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको पता करने का एक ही तरीका है, कितनी नीचे की रिस्क दिखती है वो गिन लो। 10% तो 10 इंस्टॉलमेंट डाल दो, 15% तो 15 डाल दो। जवाब आपको अंदर से लेना है, आपको, और आपको लगता है कि नहीं बॉटम हो गया तो पूरा डाल दो, है ना। सो किसी और को पूछने की समझने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप डिसाइड कर लो कि आपके हिसाब से कितना है। 15% और ये आज तक कभी ताला तो लगा नहीं, बंद तो हुए नहीं एक्सचेंज जब से खुले तब से। करेक्ट। और जब ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म, तभी से गूंगे। तो थोड़ा सा है ना शोर शराबे से हटकर, और व्यू 6 महीने 12 महीने का ऐसा रखो कि मुझे देखना ही नहीं। जितना गिरना है गिर जाए, जो होना है हो जाए, मैं 12 महीने बाद देखूंगा, 6 महीने बाद देखूंगा, अपने आप बन जाएगा पैसा। चलिए ठीक है, मौका मिलेगा थोड़ा अब ग्लोबल मार्केट्स पर भी रखी नजर। हमारे बाजार संभले रहेंगे, जो एक सेंस आ रहा है, ये 17,000 का लेवल। देखिए दिवाली तक तो व्यू ठीक है। नीचे 16,800 17,000 ये सपोर्ट रेंज है, ऊपर 17,300 17,500 रुकावट की जगह है। सो इसी रेंज में टाइम पास करना है। तो ऐसा भी नहीं कि 16,750 16,850 की रेंज को तोड़कर बहुत नीचे जाने वाले हैं। ब्रॉडली वहां आप सपोर्ट ले लोगे, 17,300 17,500 की रेंज में आती ही थोड़ी सप्लाई आ जाती थी, तो वो आने वाली है। सो आई थिंक कोई खास बड़ा फर्क नहीं। पॉइंट दीप परसों भी हम यही बात करते हैं, आपको याद होगा, जब ग्लोबल रैली आए, कूद के मार्केट आए अपने प्रॉफिट बुक करना। परसों सुबह मैं अकेला था जो मैं कॉशियस बोल के बोल रहा था कि ऊपर में प्रॉफिट भी बुक ही करना है। बिल्कुल, वो बड़ा गैप अप आ रहा था। जितना गैप अप मिलेगा ऊपर और जितने गैप डाउन मिले उतने में लेना है। ग्लोबल की वजह से बहुत खराब होंगे तो ले लेना है, ग्लोबल की वजह से बहुत अच्छे खुलेंगे तो दे देना है। यही है तरीका, और कोई है ही नहीं, क्या करेंगे। सो रेंज बाउंड मार्केट को आप और कैसे ट्रेड करोगे। सो रेंज के निचले सिरे पे आए लीजिए, ऊपरी सिरे पर आइए दीजिए, वापस ऊपर भी आ जाएगा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, इसमें क्या तो आप ट्रेंड बताओगे, क्या विश्लेषण करोगे। सही बात है। रोज ऐसा ही हो रहा है, एक दिन आप डे हाई पर बंद होते हो, नेक्स्ट डे लो पर बंद होते हो, तीसरे दिन डे हाई पे बंद होते हो। अब क्या बोलोगे आप, है ये ऐसा मार्केट। और एक चीज जरूर दीप जो अच्छी दिखी है मुझे, वो बताना चाहता हूँ। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, एक फ्राइडे को और एक थर्सडे को, 2 दिन अमेरिका में वॉलेटिलिटी काफी रही है। और इतने एक शार्प फॉल के बाद अगर ये वॉलेटिलिटी अमेरिका में उतार चढ़ाव 2-3 दिनों के लिए और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजार बेस फॉर्मेशन की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि 1-2 दिन और अमेरिकी बाजार, 3 दिन भले ये पूरा हफ्ता ऐसे बिहेव करे जैसे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मतलब हम जो सोचते हैं उसका उल्टा, कोई बात नहीं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी जो होगी ना, तो इसका मतलब क्लियर कि इन लेवल पर आने के बाद कोई खरीदना भी चाहता है।
नहीं तो अब तक तो एक तरफा बिकवाली हो रही थी। पहला संकेत आपने गुरुवार को देखा अमेरिका में, इन्फ्लेशन के नंबर के बाद जोर से घटे, फिर वापस जोर से बढ़े। शुक्रवार को खुले मजबूत, गिरे वापस, हालांकि रिकवरी उतनी नहीं है, लेकिन ये वोलेटिलिटी एक दो तरीके की होती है। एक इंट्राडे वोलेटिलिटी जो आपने गुरुवार को देखी, और एक वीकली और पोजिशनल वोलेटिलिटी जो अभी आप देख रहे हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन टॉप पे बंद होना, एक दिन बॉटम पे बंद होना। सो ये बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है अमेरिका में। तो ये चलती रहे तब तक बढ़िया। तो 29,000 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर अमेरिका रुकने की कोशिश कर रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है दीप, नीचे 28,800 29,000 डाउ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, ऊपर में 30,300 30,500 वो रुकावट। ये 1,500 पॉइंट की रेंज जो डाउ खेल रहा है, इसके किसी एक तरफ निकलने दे, और इसके चांस ज्यादा धीमे धीमे ऊपर के बन रहे हैं जिस तरह की वोलेटिलिटी हो रही है। एक बार 30,500 पार करके टिके तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 30,500 लिखते हैं डाउ, वहां पर आपको कब आता है, और हमारे बाजार के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स